नमस्कार। आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जैन आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। परंपरा के अनुसार इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैन शब्द का क्या अर्थ है। जैन शब्द जिन से बना है और जिन का अर्थ है विजेता। विजेता किसका विजेता? अर्थात संसार रूपी सागर पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जिन या जैन शब्द से अभिहित किया जाता है। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के बाद अगर हम बात करें जो नास्तिक आचार्य छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नास्तिक आचार्य माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर का नाम हमें पार्श्वनाथ मिलता है, जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है और जिनका समय है 817 ईसा पूर्व से 717 ईसा पूर्व। ये परंपरा शुरू होती है पहले तीर्थंकर ऋषभ या जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है से लेकर एक पूरी श्रृंखला है जिनके उल्लेख हमको जैन ग्रंथों में मिलते हैं। अंतिम जो कड़ी है श्रृंखला की वो है महावीर स्वामी, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से संबंधित है। यह जो समय है ये भारत में धार्मिक आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध के समकालीन है और बहुत सी बातों में या सिद्धांतों में इन दोनों महापुरुषों के बहुत सारी समानताएं हमको देखने के लिए मिलती है, कुछ अलग भी है इनके विचार। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी ने जो मुख्य विचार दिए, इनके जो पूर्ववर्ती तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी, उनके जो विचार थे उनसे थोड़ा सा मतभेद है इनका, या कुछ और ऐड किया हुआ है इन्होंने। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत का विधान किया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इसमें एक और महाव्रत जोड़ दिया है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ये एक मुख्य अंतर है दोनों की शिक्षाओं में। महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो उनका समय है, जन्म का जो वर्ष है वो है 599 ईसा पूर्व। कई ग्रंथों में ये जो वर्ष है ये 540 ईसा पूर्व भी मिलता है, पर सामान्यतः 599 ईसा पूर्व इनके जन्म का वर्ष माना जाता है। इनका जन्म वैशाली के समीप हुआ था, कुंड ग्राम जो कि बिहार में है, वहाँ पर इनका जन्म स्थान है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ये जो ज्ञात्रक संघ है ये वज्जी संघ का एक मुख्य सदस्य हुआ करता था। वज्जी प्रमुख 8 राज्यों का एक प्रमुख संघ हुआ करता था जिसका एक सदस्य है ज्ञात्रक। इनकी माता भी राजवंश से संबंधित थी। इनका नाम था त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी राजवंश के प्रमुख चेटक की बहन थी। बचपन का जो नाम था महावीर स्वामी का वो था वर्धमान। कालांतर में इनका विवाह हुआ यशोदा के साथ में, जो कुंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसे अर्णोजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दामाद का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था जामाली, जो आगे चलकर इनका शिष्य बना और उसी ने आगे चलकर जैन धर्म की शिक्षाओं में विभेद उत्पन्न भी किया। महावीर स्वामी ने भी लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया ज्ञान प्राप्ति के लिए। उन्होंने अत्यंत कठोर तपश्चर्या का मार्ग चुना और साधना का मार्ग चुना। लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें कैवलीन कहा गया, अर्थात कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जिन अर्थात विजेता, अहर्त इसका अर्थ है योग्य होना, और निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ जो शब्द है, पार्श्वनाथ के अनुयायी भी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जो बंधन से रहित है या बंधन से मुक्त है। तो ये तमाम नाम महावीर स्वामी के लिए कहे जाते हैं और इनका जो सर्वप्रचलित नाम है महावीर, वो चूँकि महावीर स्वामी ने अपनी साधना में बहुत ज़्यादा अटल रहे, बहुत पराक्रम दिखाया, बहुत कठोर तपश्चर्या की उन्होंने, इसके लिए इनका सर्वप्रचलित नाम हुआ महावीर स्वामी।
72 वर्ष की आयु में इन्होंने बिहार में राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर अपने शरीर को त्याग दिया। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाएं। पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का विधान किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने उसमें 5वां व्रत और जोड़ा जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। एक और मतभेद है पार्श्वनाथ का और महावीर स्वामी जी का। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन महावीर स्वामी ने इनको वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान नहीं की। जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पंच महाव्रतों के बारे में। पंच महाव्रत यानी 5 महाव्रत है जिनका पालन भिक्षुओं को करना होता है। पहला जो पंच महाव्रत है वो है अहिंसा। अहिंसा अर्थात समस्त प्रकार की अहिंसा के पालन पर जैन धर्म जोर देता है, और उस अहिंसा का पूर्ण परिपालन तभी संभव है जब एक आचार संहिता का पालन किया जाए। और उस आचार संहिता में कुछ ये 5 चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई है। पहला है ईर्या समिति। ईर्या समिति से तात्पर्य चलते वक्त सावधानी बरतना, या हम कह सकते हैं संयम से चलना, ताकि किसी भी जीव की हत्या ना हो। इसी तरह से है भाषा समिति, अर्थात संयम से बोलना ताकि आपके वचनों से, कटु वचनों से किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। तीसरी समिति ऐषणा समिति। ऐषणा समिति से तात्पर्य है संयम से भोजन को स्वीकार करना या ग्रहण करना ताकि किसी भी तरह की जीव हत्या ना हो सके। इसी तरह से है आदान निक्षेप समिति, जिसका तात्पर्य है कि जब हम वस्तुओं को उठाएं और उन्हें अपने स्थान पर रखें तो सावधानी पूर्वक ऐसा करें ताकि किसी भी तरह की जीव की हत्या ना हो सके। और इसी तरह से है व्युत्सर्ग समिति। उत्सर्जन के समय में भी हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की जीव की हिंसा ना हो पाए। तो ये पंच महाव्रत में पहला है अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सत्य। सत्य से तात्पर्य सदैव सत्य बोलना चाहिए, सोच विचार कर हमेशा बोलना चाहिए, क्रोध हो तो शांत रहना चाहिए, लोभ आने पर मौन रहना चाहिए, हास्य परिहास में भी कभी झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और भय होने की स्थिति में भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य सदैव ऐसा होना चाहिए जो अप्रिय ना, ये सब सत्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना, अर्थात बिना अनुमति के किसी दूसरे की चीज़ों को यानी किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत बहुत सी बातें आती हैं, जैसे बिना किसी की अनुमति के उसकी कोई भी वस्तु का उपयोग ना करना, बिना आज्ञा के किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, बिना गुरु की आज्ञा के भिक्षा में प्राप्त अन्न को भी ग्रहण नहीं करना, बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना, और पराये घर में बिना उसकी आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें अस्तेय के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है धन संग्रह का त्याग। अपरिग्रह के अंतर्गत किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह का जन्म होता है, आसक्ति का जन्म होता है, और जैन धर्म में धन को बाह्य जीवन के समकक्ष माना गया है। और पंच महाव्रत में लास्ट है ब्रह्मचर्य, अर्थात सभी प्रकार की कामनाओं और वासनाओं का पूर्णतः परित्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये जो पंच महाव्रत हैं, ये जो इनका पालन भिक्षुओं के लिए अत्यंत कठोर स्वरूप में किया गया है, और महावीर स्वामी ने गृहस्थ लोगों के लिए इन व्रतों को सरल ढंग से अभिव्यक्त किया है, या सरल ढंग से वो इनका पालन कर सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन के संदर्भ में अगर हम इनकी बात करें तो इन पंच महाव्रत को हम अणुव्रत के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के जो मुख्य सिद्धांत है उनमें कुछ 2-4 बातों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जैन धर्म के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन धर्म का, वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जिसका एक नाम है स्यादवाद, और जिसे सप्तभंगीनय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सहिष्णुता के क्षेत्र में, शांति और अहिंसा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संपूर्ण विश्व के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जैन धर्म ने प्रदान किया है। अनेकांतवाद का अर्थ ये है कि किसी वस्तु के
अनेक धर्म होते हैं। धर्म से तात्पर्य पहलू। तो किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं और व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा केवल कुछ ही धर्म या गुणों को जान सकता है। और पूर्ण ज्ञान तो सिर्फ केवलीन, जिन्होंने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, वही इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। स्यादवाद बेसिकली ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनीज ये कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित होता है। और जो पूर्ण ज्ञान है वो सिर्फ केवल्य ज्ञान प्राप्ति या केवलीन लोग ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो 7 प्रकार है जो स्यादवाद का सिद्धांत है, उसमें 7 स्टेटमेंट है, 7 वक्तव्य हैं, जिनमें पहला है स्यात् यह वस्तु है, यानी शायद ये वस्तु है। दूसरा, शायद ये वस्तु नहीं है। तीसरा, शायद यह है भी और नहीं भी है। शायद यह अव्यक्त है, शायद यह है और अव्यक्त है, शायद यह नहीं है और अव्यक्त है, शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त है। ये एक मुख्य सिद्धांत है अनेकांतवाद का, जिसे हम ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत या सहिष्णुता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है जैन धर्म का, वो सिद्धांत कहलाता है बंधन एवं मोक्ष संबंधी सिद्धांत। किस तरह से जैन धर्म में बंधन की व्याख्या की गई है और किस प्रकार से मोक्ष की व्याख्या की गई है। इसकी व्याख्या या दार्शनिक व्याख्या इस प्रकार से की गई है। जैन धर्म में कहा गया है कि समस्त विश्व जीव और अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव एक चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जैन दर्शन अनेकात्मवाद में विश्वास करता है, यानी अनेक आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करता है। आत्माएं अनेक होती है और जो चैतन्य है वो आत्मा का स्वाभाविक गुण माना गया है। अजीव की अगर हम बात करें तो अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है: पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। पुद्गल से हमारा तात्पर्य है जिसका संयोग और विभाग हो सके, जिसका सबसे छोटा अंश अणु माना गया है। अणुओं को अगर मिला दिया जाए तो स्कंद बनते हैं और समस्त जो भौतिक पदार्थ हैं वो अणुओं के संयोग से ही निर्मित होते हैं। पुद्गल के गुण माने गए स्पर्श, रस, गंध और वर्ण या रूप। तो ये हो गया पुद्गल। काल की अगर हम बात करें, काल एक अनस्तिकाय द्रव्य है। अनस्तिकाय द्रव्य से तात्पर्य है जिसे स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। आकाश से तात्पर्य सभी अस्तिकाय द्रव्यों को आकाश स्थान उपलब्ध करवाता है। धर्म से तात्पर्य है किसी वस्तु या जीव की गति में सहायक द्रव्य को धर्म कहते हैं, और किसी वस्तु या जीव की स्थिति में सहायक द्रव्य है उसे हम अधर्म के बारे में जाना जाता है। तो इस तरह से जीव और अजीव के माध्यम से बंधन और मोक्ष की व्याख्या की गई है। जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति माना गया है। जीव जो अपने शुद्ध रूप में होता है, चैतन्य रूप में होता है, तो वह स्वयं प्रकाशमान होता है। जीव के बंधन का कारण कर्म है, और कर्म करने के लिए जीव क्यों अग्रसर होता है उसका कारण है कषाय, जिन्हें कुप्रवृत्तियों के नाम से हम जान सकते हैं। और ये कुप्रवृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मान, माया। इनसे वशीभूत होकर कोई जीव कर्म की तरफ अग्रसर होता है और ये अज्ञान की वजह से उत्पन्न होती है। इन सब के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और ये जो कर्म का जीव की ओर बहना है इसे हम आश्रव कहते हैं। दूसरी स्टेज है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, ये बंधन की अवस्था मानी गई है। मोक्ष के लिए जैन धर्म में 3 साधन अति आवश्यक माने गए हैं, जिसे जैन दर्शन में त्रिरत्न भी कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन से तात्पर्य जैन तीर्थंकर और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वासी सम्यक दर्शन माना गया है। सम्यक ज्ञान अर्थात सत्य का वास्तविक ज्ञान। जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये जो ज्ञान है ये 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है: मति अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, अवधि अर्थात कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य ज्ञान,
मनः पर्याय अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जान लेना, और कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान जो सिर्फ तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। तो ये हो गया सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चरित्र। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उसके अनुरूप आचरण करना ही सम्यक चरित्र है। और किस तरह से पालन होगा इसका? भिक्षुओं को पंच महाव्रत का पालन करना है, और गृहस्थों को ये पंच महाव्रत के जो सरल रूप है जिसे हम कहते हैं 5 अणुव्रत, उनका पालन करना अति आवश्यक है। जब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र का कोई जीव पालन करता है तो कर्मों का जीव की ओर बहना रुक जाता है। ये अवस्था कहलाती संवर की अवस्था। इसके बाद जो पहले से जीव में व्याप्त कर्म है धीरे धीरे वे समाप्त होने लगते हैं, और ये अवस्था कहलाती है निर्जरा की अवस्था। कर्म का जीव से संयोग यदि बंधन कहलाता है तो कर्म का जीव से वियोग या विच्छेद मुक्ति कहलाता है। मोक्ष के पश्चात जीव अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है, और इसे अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। तो ये जैन दर्शन का बंधन एवं मोक्ष संबंधी सिद्धांत है, जिसके 5 चरण हैं: आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष। तो ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत जो है वो इस तरह से